सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है आपके काम की, जिसे जानना बेहद जरूरी है। अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डीएल और आरसी के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। आधार के जरिए अब ऑनलाइन मिलेगी 100 जरूरी सुविधाएं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए मिलने वाली ऑनलाइन सेवाओं की संख्या 58 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना, मौजूद डीएल में गाड़ी की एक नई कैटेगरी जोड़ना, डीएल को हमेशा के लिए सरेंडर करना, डीएल से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट करना, ये सब कुछ शामिल है। बिना आधार की सुविधा मिलेगी कैसे, ये देखिए। हर वो लोग जो इस आधार ऑथेंटिकेशन को नहीं चुनते हैं, जिनके पास आधार नंबर नहीं है, वे संबंधित अथॉरिटी या फिर विभाग के पास एक दूसरा ऑप्शनल दस्तावेज जमा करके अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। आरसी से जुड़ी सुविधाएं भी ऑनलाइन हो गई हैं। आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करना, आरसी का रिन्यूअल, आरसी में नॉमिनी का नाम जोड़ना, उसकी जानकारी बदलना, एनओसी रद्द कराना, आरसी कैंसिल कराना जैसी सुविधाएं भी फेसलेस योजना के तहत ऑनलाइन कर दिया गया है। भाई जरा ये विजुअल देखिएगा, क्योंकि होर्मुज में ईरान का मिसाइल अटैक, भारतीय की मौत हो गई, 8 घायल हुए हैं। अमेरिका की ईरान पर 5 घंटे बमबारी। ट्रंप बोले होर्मुज पर हमारा कंट्रोल रहेगा। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के हालिया मिसाइल हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि 6 भारतीय समेत 8 लोग घायल हुए हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे उसके 2 तेल टैंकरों मोम्बासा अल बहिया पर ईरान ने 2 क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। वंदे मातरम मुश्किल है गाना, पहाड़े की तरह रट रहे हैं मुस्लिम बच्चे। बंगाल के मदरसों में गाने का आदेश जारी हुआ है। मोबाइल पर सुनाकर सिखा रहे हैं टीचर। सुबह 6:30 बजे बेलडांगा देवकुंडा हाई मदरसा में स्पीकर पर वंदे मातरम बजाता है। पहली लाइन खत्म होते होते बच्चों की आवाज धीमी पड़ जाती है, क्योंकि उनको आता ही नहीं, आदत ही नहीं। ज्यादातर बच्चे सिर्फ होंठ हिला रहे होते हैं। पश्चिम बंगाल में 614 सरकारी मदरसे हैं। ज्यादातर में बीते 1 महीने से यही हो रहा। इन मदरसों में 5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन किसी को वंदे मातरम नहीं आता। अब मुसीबत यह है कि सरकार ने जारी कर दिया है आदेश, वंदे मातरम गाना होगा। सरकारी मदरसों में आदेश आया है कि बच्चों की प्रार्थना के दौरान सबसे पहले वंदे मातरम गाना होगा। इसके बाद से टीचर स्कूल में हर दिन बच्चे को गाने की तैयारी करवा रहे। चंडीगढ़ में कबाड़ी से कार कटवाई तो एक्शन होगा, 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। एफआईआर जेल भी संभव है। नए नियम लागू हुए हैं, ज्यादा गाड़ी वालों पर नजर होगी। चंडीगढ़ में अब पुरानी कार या फिर बाइक को किसी भी लोकल कबाड़ी के पास कटवाना गैर कानूनी होगा। शहर में प्रदूषण कम करने और पुराने वाहनों के वैज्ञानिक निपटारे के लिए चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति CPCC ने केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण एंड ऑफ लाइफ व्हीकल नियम 2025 को सख्ती से लागू कर दिया है। यूपी में नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में घाटों पर पहुंचा पानी। बलिया में 150 परिवारों ने घर छोड़ दिया है। महराजगंज में तेज बारिश हो रही, 25 शहरों में अलर्ट है। यूपी में भले ही मानसून कमजोर हो गया हो, लेकिन पहाड़ों पर हो रही जोरदार बारिश से नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी घाटों पर बनी दुकानों तक पहुंच गया है। लोग पानी में डूबे तख्त पर बैठकर पूजा करते नजर आए। बिजनौर में मालन नदी उफान पर है। पानी छोटे पुलों के ऊपर बह रहा है। हालांकि 25 शहरों में भीषण बारिश का अलर्ट है। यूपी के 25 शहरों का नाम आप देख सकते हैं: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सीतापुर, कुशीनगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, हर जगह पर बारिश का अलर्ट है। तो सरकार अब तय करेगी कि हवाई किराया कितना होगा। रेगुलेट करने के लिए नियम तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। त्योहार का मनमाना किराया लेती हैं एयरलाइंस। तो धोनी सीएसके के मेंटोर बन सकते हैं। संजू सैमसन कप्तानी की रेस में सबसे आगे हैं। कोच फ्लेमिंग ने टीम छोड़ी है। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के मेंटोर बन सकते हैं। हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने 18 साल बाद टीम छोड़ने के बाद फ्रेंचाइजी बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सीएसके मैनेजमेंट धोनी को मेंटोर की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रहा है। जरा ये विजुअल देखिएगा। जरीन खान पेपराजी पर भड़की हैं। कहा, फालतूगिरी मत करना, हद में रहकर बात करो, बर्दाश्त नहीं करूंगी। फोटोग्राफर ने सामने ड्रेस ट्राई करने को कहा था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की अश्लील बात करोगे तो फटकार तो लगेगी ही। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे पेपराजी पर बुरी तरह गुस्सा करती नजर आ रही। एक ब्रांड इवेंट के दौरान जरीन ने पेपराजी को फटकार लगाते हुए कहा, मेरे साथ फालतूगिरी की बात न करना। उन्होंने सख्त लहजे में सामने वाले को अपनी हद में रहने की हिदायत दी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। कहा, लड़का लड़की को भागने से सरकार कैसे रोकेगी, यह नई चीजें आजमाने की उम्र है। सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों किशोरियों के बीच सहमति से बने संबंधों में पॉक्सो कानून के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताई है। अदालत ने सोमवार को कहा कि जब किसी लड़के और लड़की के बीच संबंध हो, वे साथ चले जाएं, तो हर मामले को स्वतः पॉक्सो का केस नहीं माना जा सकता।
सरकार किसी लड़के और लड़की को साथ भागने से कैसे रोक सकती है? 15 से 18 साल की उम्र बेहद संवेदनशील, नई चीजें आजमाने की उम्र होती है। यह प्रयोग भावनात्मक समझ विकसित होने का भी दौर होता है। कई किशोर जेल पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया। पॉक्सो एक्ट क्या है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारत में पिछले 5 साल में दर्ज हुए हैं पॉक्सो केस कितने, ये देख सकते हैं। वही अजब गजब खबर देख लीजिए। रील के लिए दादी का स्कॉर्पियो पर स्टंट, सुबह शादी शाम तक हो गया तलाक, चलती ट्रेन में रुद्राभिषेक, रेलवे बोला 3 लाख दिए हैं। रील के लिए दादी ने स्कॉर्पियो पर ही स्टंट कर दिया। राजकोट में एक बुजुर्ग महिला सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए चलती स्कॉर्पियो पर खतरनाक स्टंट करती नजर आ रही है। विजुअल आप देख सकते हैं। राजकोट के शास्त्री मैदान में काली स्कॉर्पियो गोल गोल घूम रही थी। इसी दौरान बुजुर्ग महिला गाड़ी का दरवाजा खोलकर रनिंग बोर्ड पर खड़ी हो गई। वीडियो में वह फिल्मी अंदाज में हाथ हिलाते अलग अलग पोज देते हुए दिख रही है। ये खतरनाक भी होता है। गाड़ी की स्पीड भले ही कम हो, लेकिन जरा सी चूक बड़ा हादसा कर सकती है। पैर फिसलने या ड्राइवर का संतुलन बिगड़ने पर महिला कार से नीचे भी आ सकती है। ऐसी चीजें ना आजमाइएगा। वीडियो वायरल होने के बाद राजकोट पुलिस ने स्कॉर्पियो की पहचान कर ली। अब गाड़ी के मालिक, ड्राइवर और स्टंट करने वाले बुजुर्ग महिला की तलाश हो रही। सुबह हुई शादी और शाम तक हो गया तलाक। विजुअल आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक शादी सिर्फ कुछ ही घंटे बरकरार रही, उसके बाद टूट गई। सुबह पूरे रीति रिवाज से शादी हुई, लेकिन शाम तक दोनों परिवारों ने पुलिस की मौजूदगी में रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। ऊना के अम्बोटा गांव में बगलामुखी मंदिर में युवक और युवती की शादी हुई, लेकिन जब दुल्हन को विदा कर ससुराल ले जाने की बारी आई तो उसने जाने से ही मना कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस के सामने समझौता हुआ। अब दोनों लोग अलग हो गए, रिश्ता टूट गया। चलती ट्रेन में रुद्राभिषेक हुआ। रेलवे ने कहा इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए मिले हैं। चलती ट्रेन में एक सैलून कोच में पूजा पाठ और रुद्राभिषेक का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर इसे वीआईपी कोच बताकर रेलवे के नियमों पर सवाल उठाए गए। अब रेलवे ने पूरे मामले पर सफाई दी है। रेलवे के मुताबिक यह कोई सरकारी या वीआईपी सैलून नहीं था। 8 जुलाई 2026 को एक निजी संस्था ने IRCTC के जरिए 3,08,580 देकर सैलून कोच की कमर्शियल बुकिंग की थी। यह कोच 10 जुलाई को नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में जोड़ा गया था। रेलवे ने कहा कि वीडियो में दिख रहा पुजारी उसी निजी बुकिंग वाले कोच में अभिषेक कर रहा था। क्या सैलून कोच में पूजा की इजाजत होती है? रेलवे के नियमों में निजी तौर पर बुक किए गए सैलून कोच में पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है, लेकिन यह शर्त है कि इसमें ट्रेन की सुरक्षा, संचालन, दूसरे यात्रियों की सुविधा, आग जैसी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब सैलून कोच होता क्या है? सैलून कोच रेलवे का एक खास कोच होता है जिसे IRCTC के जरिए किराए पर बुक किया जाता है। इसमें बेडरूम, 4 से 6 अतिरिक्त बेड, रसोई, फ्रिज, RO, पानी जैसी सुविधाएं होती हैं। तो लखनऊ में 4 दिन भीषण गर्मी पड़ने वाली है। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से बदलेगा मौसम, पारा 36 के पार पहुंचेगा। अभी तक आपने देखा कि मौसम में थोड़ी सी राहत मिली थी। भीषण बारिश हुई, कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश हुई, कहीं हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम में तापमान में थोड़ी गिरावट आई, धूप से राहत मिली और गर्मी से राहत मिली। लेकिन भैया, राजधानी में तेज चटक धूप के बाद अब तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते एक बार फिर भीषण गर्मी और उमस का असर देखने को मिलेगा। मानसून धीमा पड़ गया है। 19% कम बारिश हुई है यूपी में। वही दोस्तों, लखनऊ समेत 6 जिलों में तेजी से बढ़ेगा शहरी विस्तार। 2051 तक 4.9 करोड़ हो जाएगी आबादी। 26 साल में 2 करोड़ और बढ़ेगी आबादी। विजुअल आप देख सकते हैं। E20 पेट्रोल पर लगातार वायरल हो रही खबरें। सौरभ जोशी ने भी कहा था कि E20 पेट्रोल से मुझको हुआ है नुकसान। पेट्रोल से इंजन खराब होने की बात गलत है। IIT कानपुर के रिसर्चर बोले पुराने नए वाहनों के लिए सुरक्षित है, माइलेज पर फर्क नहीं पड़ता। और यूट्यूबर सौरभ जोशी ने माइलेज की ही बात की थी। E20 पेट्रोल पर चल रही चर्चाओं दावों के बीच IIT कानपुर के इंजन रिसर्च लैब ERL के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर ध्रुवराज कैराना ने अपनी रिसर्च की है। उन्होंने बताया कि E20 पेट्रोल से नए और पुरानी गाड़ियों के लिए सुरक्षित है। इससे इंजन पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मध्यस्थता के लिए हिंदू मुस्लिम पक्ष को बुलावा दिया गया है। वाराणसी कोर्ट में आज समाधान समारोह हुआ है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने आने से सीधे मना कर दिया। वाराणसी पहुंचे अभिनेता रचित सिंह, मशहूर पहलवान लस्सी का स्वाद चखा। बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की है। बॉलीवुड अभिनेता रचित सिंह इन दिनों अपने गृह नगर वाराणसी के दौरे पर हैं। काशी पहुंचते ही उन्होंने शहर की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक विरासत का आनंद लिया। महिला भाजपा नेता समझौता करने का दबाव बना, आरोप लगा है। पीड़ित बोला जाति सूचक गालियां दी, धमकी मिली। FIR के बाद बढ़ गया विवाद। सुल्तानपुर में भाजपा नेत्री के खिलाफ दर्ज मुकदमे के बाद अब नया विवाद सामने आ गया। कोतवाली नगर क्षेत्र के एक युवक ने भाजपा नेत्री, उनके पुत्र और सहयोगियों पर मुकदमे में समझौता करने का दबाव बनाने, जाति सूचक गालियां देने
और तरह तरह की धमकियों का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में सोमवार दोपहर करीब 1 बजे पीड़ित ने सीओ सिटी को शिकायती पत्र देकर सुरक्षा और न्याय की मांग की है। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश की और आपके फायदे की। नई जानकारियां ऐसे ही मिलती रहेंगी। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।